नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लॉक्स के कुछ क्वेश्चंस जो मिरर इमेज से रिलेटेड है या मिरर इमेज पर बेस्ड है ना। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लॉक का क्या होता है। ज़्यादा एंगल्स वगैरह के बारे में हमने बात नहीं की थी कि भाई एंगल निकालना, टाइम निकालना, वो सारी चीज़ें बाद में डिफाइन करेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिए थे। उसके बाद के कंटिन्यूएशन में आज बताऊंगा मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे डील करना है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, आप विजुलाइज जो करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो आपका तरीका है विजुलाइज करने का वही मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। मान लो दो टाइम हो रहा है 2 PM, राइट, टाइम इज 2 PM। अब आपने इसके सामने क्लॉक के सामने मिरर रख दिया तो आपको मिरर में क्या टाइम शो होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा के चलना है कि मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप भूल जाओगे नंबर्स के बारे में बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्लॉक में कुछ भी नहीं है ना। केवल आपको पोजीशन डिफाइन है कि भाई इस पोजीशन पर आपके कांटे हैं, नंबर्स नहीं दिए गए हैं ना। तो मिरर में शो करोगे तो पोजीशन क्या होगी। तो अगर मिरर में देखूंगा तो आप ध्यान से देखिए विजुलाइज करके, जो 2 PM पर कांटा है वो मुझे 10 बजे दिखेगा 10 o'clock पर, और 12 बजे जो कांटा है वो 12 बजे दिखेगा, राइट। मान लो मैंने पूछा कि भाई छोटा कांटा 4 पर है ना, छोटा कांटा 4 पर है, बड़ा कांटा 12 पर है, मिनट हैंड जो है वो 12 पर है, आर एंड 4 पर है। तो आपको मिरर में क्या शो होगा, तो आप बोलोगे सर 12 पे तो 12 12 वाला तो 12 पे रहेगा, लेकिन 4 वाला 8 पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका मिरर इमेज का कुछ विजुअलाइजेशन होता है। एंड कैन वी से मिरर इमेज का जो विजुअलाइजेशन करते हैं हम 12 के रेस्पेक्ट में करते हैं, मतलब वर्टिकल लाइन के इधर उधर होता है। अगर ये 1 पर है तो यहाँ पर 11 पर आ जाता है, लाइक दैट, है ना। वर्टिकल लाइन के इधर उधर होता है। तो वर्टिकल लाइन जो होता है, वर्टिकल लाइन का मतलब 12, वर्टिकल लाइन का मतलब 12, 12 o'clock, राइट। और 12 o'clock को क्या मैं लिख सकता हूँ, 11:60, या फिर 24 घंटे के फॉर्मेट में 24 आवर फॉर्मेट में 2360। आर यू विद मी। तो 12 o'clock को आप लिख सकते हो 1160 या फिर 2360, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से आप यूज करो। तो मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन आता है, आपको जो भी गिवन टाइम है उस टाइम को 11:60 या 2360 या 12 बजे से माइनस कर देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है तो आपको 1160 या 2360 या 12 बजे से माइनस कर देना है, यू विल गेट द आंसर। समझ रहे हो, रटना नहीं है, सब कुछ 12 बजे के ऊपर डिपेंड करता है। 12 o'clock को मैं 1160 लिख सकता हूं और उसी को मैं 2360 लिख सकता हूं। समझ पा रहे हो। तो मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन आता है तो जो भी आपको टाइम गिवन है उसको ईदर 12 और 1160 और 2360 इसमें से माइनस कर देना है। सर किस में से माइनस करूंगा इन तीनों में से, तो वो आपको क्वेश्चन देख के पता पड़ जाएगा, राइट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 7 PM, राइट। तो मैंने क्या बोला था, 12 में से माइनस कर दो, 12 - 7 कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो आंसर आ जाएगा 5 o'clock। अगर मिरर में शो हो रहा है 7 o'clock, राइट, सॉरी वो क्लॉक में शो हो रहा है 7 o'clock, तो मिरर में क्या शो होगा, 5 o'clock। करेक्ट। डिपेंड्स एएम या पीएम क्या पूछा गया है उससे मैटर नहीं करता। 7 o'clock लिखा आएगा तो आप 5 o'clock लिख देना यहाँ पर, राइट। 12 - 7, सिंपल। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 4 o'clock टाइम हो रहा है तो आपने क्या करना है, 12 में से माइनस कर देना है, क्योंकि मिरर इमेज हमेशा वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में बनती है और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है 12। तो 12 - 4 8, मिरर इमेज क्या बनेगी बेटा, 8, राइट, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 10:30 AM। अब 10:30 AM आपका घड़ी में टाइम हो रहा है, मिरर इमेज निकालने के लिए आपको उसको 11:60 में से माइनस कर देना है। 10:30 को 11:60 में से माइनस करूंगा, 60 - 30 30, 11 - 10 1, तो आंसर आ जाएगा 130। तो अगर आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 10:30 तो मिरर में क्या शो होगा, 130, राइट। आर यू गेटिंग दिस। तो मिरर इमेज के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको या तो 12 या 11:60 या 2360 इनमें से माइनस कर देना है, यू विल गेट द आंसर, राइट। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 4:45 PM। ठीक है भाई, 4:45 PM तो हमारा टाइम क्या था, 11:60। मिरर इमेज निकालने का उसमें से माइनस कर देंगे जो एक्चुअल टाइम है विच इज 4:45, 60 - 45, सो दैट गिव्स 15, 11 - 4 दैट गिव्स 7। तो आंसर आ जाएगा 7:15, राइट, 7:15। इज इट क्लियर, पक्का, ठीक है। कैरी वेरी के लफड़े में नहीं पढ़ना है, कैरी आएगा भी नहीं, ऑल दो 60 - 45 15 आ जाएगा और 11 - 4 7 आ जाएगा, 7:15, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 12:20 PM। सर अब क्या करें, ये तो 11:60 में से माइनस नहीं होगा,
तो बेटा मैंने अलग टाइम दिया था फिर आपको 2360। 1160 में से माइनस नहीं हो रहा तो इसमें से माइनस करेंगे 2360 में से, राइट, मिरर इमेज निकालने के लिए। 60 माइनस 20 ये आ जाएगा आपका 40। 23 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा 11, तो 11:40। समझ पा रहे हो, 11:40, 23 माइनस 12, सो दैट मस्ट बी 11:40। ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो आई होप अब क्लैरिटी आपको एक मिल गई होगी कि भाई 11:60 में से माइनस कब करना है, 2360 में से माइनस करना है कब करना है, और 12 बजे से माइनस कब करना है ना। एंड आई वुड सजेस्ट कि मेरा हर वीडियो आप थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 40 सेकंड, 45 सेकंड या 60 सेकंड तक, उसके बाद फिर प्ले करके मेरा सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, तभी क्लियर चीजें हो पाएंगी, तभी आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके जो है वो स्ट्रांग हो पाएंगे। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 12:40 पीएम। तो 12:40 जो है वो 11:60 में से माइनस नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2360। 2360 में से माइनस करूंगा मैं 12:40, तो आपको मिलेगा डेटा 20 यहाँ पर मिलेगा, 60 माइनस 40, 23 माइनस 12, 11 यहाँ पर मिलेगा, 11:20। गॉट इट, पक्का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 7:50 पीएम। तो भाई आपका जो टाइम था वो था हमारा मिरर इमेज वाला 11:60, वर्टिकल लाइन जो होती है, इसमें से 7:50 को मैंने माइनस कर देना है। 60 माइनस 50 कितना बैठेगा 10, और 11 माइनस 7 कितना बैठेगा 4, तो 4:10। 7:50 अगर आपका घड़ी में टाइम शो हो रहा है तो मिरर में क्या दिखेगा 4:10। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 5:37 पीएम। ठीक है, तो 5:37 को भी आप 11:60 में से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 60 माइनस 37, सो दैट मस्ट बी 23। 11 माइनस 5, दैट मस्ट बी 623, राइट। 11:60 में से 5:37 माइनस करूंगा तो रिजल्ट आएगा 623। गॉट इट, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 2:51 पीएम। 2:51, तो आपने क्या करना है 11:60 आपका जो टाइम होता था मिरर इमेज निकालने के लिए, उसमें से 2:51 को माइनस करना है। 60 माइनस 51, सो दैट मस्ट बी 9, और 11 माइनस 2, दैट मस्ट बी 9। 9:09, 9 AM या 9 PM, वॉट एवर, 9:09 आपका टाइम हो जाएगा। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 2:51 PM, आंसर आएगा 9। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एट 15:25 PM। सर ये तो 11:60 में से माइनस नहीं होगा, तो बेटा अगला हमारा जो डेटा था, अगला हमारा जो नंबर था, अगला हमारा जो टाइम था हमारा, वो क्या था 2360। 2360 में से 15:25 को माइनस कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर। 24 आवर्स में ये पूछा गया था, तो 24 आवर्स फॉर्मेट में 12 या 1160 के लगते हैं 2360। 60 माइनस 25, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 35 लिख दूं, राइट। 23 माइनस 15, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 8, 835, आंसर आ जाएगा 835। तो 15:25 पर क्या टाइम होगा, अब मिरर इमेज क्या होगा, आंसर आएगा 835। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको मिरर इमेज के सारे क्वेश्चंस के साथ डील करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन आता है, आपको गिवन टाइम को या तो 12 में से माइनस करना है, या 1160 से माइनस करना है, या 2360 से माइनस करना है। तीनों 12 o'clock के ही नाम है। वर्टिकल लाइन क्या होती है 12, विच मीन्स 1160, और वी कैन से 2360, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। 24 घंटे के फॉर्मेट में आएगा तो 2360 से माइनस करो, अदरवाइज 1160 में से माइनस करो, और सिंपल इंटीजर वैल्यू आ रही है तो 12 में से माइनस कर दो। समझ आ गया, पक्का। चलिए ऐसे ही और एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।